चलिए आज की वीडियो में हम सिद्ध करते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको सिद्ध करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब देखिएगा, हम इस समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। हल करने के बाद हमारा सूत्र निकल के बाहर आ जाएगा। देखते हैं, बड़ी सावधानी के साथ इसको करना पड़ता है। सूत्र साबित अगर आप कर देते हैं, सूत्र आपको पता है ऐसा, तो दुनिया की कितना ही बड़ा बहुपद हो तो आप उसके मूलों को अल्फ़ा बीटा गामा जो भी हो उसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यह सूत्र केवल अल्फ़ा और बीटा के लिए है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में जो भी राशि होगी उससे दोनों पक्षों को भाग देना होगा, यानी LHS और RHS दोनों को भाग देना होगा। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने। अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या था, a था। अब a से हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में भी भाग देंगे और बट्टा बराबर के उस पर जो जीरो है उसमें भी भाग देंगे। तो देखिएगा, LHS में जो भी राशि है सब में बट्टा a करना पड़ेगा। तो यहाँ कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0/a लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर 0 होता है, तो 0 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा काम हमको क्या करना है कि हम जो भी अचर राशि होगी, यानी कि व्यापक रूप जब लिखा होता है एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें ए बी सी जो होता है वह अचर राशि होता है। तो इस रूप में जो अचर राशि होगा उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतरित कर देंगे। अचर राशि को पक्षांतरित करेंगे। अब लिखा जाएगा यहाँ पर अचर राशि को पक्षांतरित करने पर, अचर राशि को पक्षांतरित करने पर लिखा गया। अब अचर राशि हमारे पास क्या था, c बाई ए था, इसके साथ प्लस का चिन्ह है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस करेगा। बीजगणितीय संक्रियाओं में जब भी किसी राशि को बराबर के उस पार भेजा जाता है तो वो अपने विपरीत चिन्ह के साथ जाता है। तो c बाई ए के साथ प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस करेगा। तो चलिए उसको भेजते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इसको भेज रहे हैं उधर, तो माइनस सी बाई ए लिखा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमको तीसरा काम करना है। तीसरा काम ये करना है कि जो x का गुणांक है, x के गुणांक में क्या है भाई, b बाई ए है, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग हम लोग दोनों तरफ जोड़ देंगे, LHS और RHS में। तो देखिए, x का गुणांक क्या है, b बाई ए है, तो b बाई ए का आधा क्या हो जाएगा, देखिए b बाई ए है, इसका आधा क्या हो जाएगा, तो b बाई 2a हो जाएगा। इसका आधा क्या हो जाएगा, b बाई 2a हो जाएगा। तो b बाई 2a का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब देखिएगा, x के गुणांक का आधा क्या आया था, b बाई 2a आया था। अब b बाई 2a को इसके वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना होगा। तो देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स था, अब इसमें जोड़ना है b बाई 2a का स्क्वायर,
और इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, माइनस सी बाई ए में भी जोड़ना पड़ेगा, किसको, बी बाई 2a के स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया हमने। जोड़ने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो व्यंजक तैयार होता है यह एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर। तो देखिएगा जो LHS आपका बचा है यह LHS एक सरसमीका को संतुष्ट करता है। यानी वो सरसमीका क्या है, तो देखिए यहाँ देखिए वो किस सरसमीका को संतुष्ट करता है। जैसे दिया था, यहाँ पर आया था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो देखिए यदि हम यहाँ पर a का वैल्यू x रखें और b का वैल्यू b बाई 2a रखें तो देखिए क्या होता है। देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो जहाँ a का वैल्यू आप क्या रखे हो, x, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, x है, इंटू b का वैल्यू क्या है, b बाई 2a का 2a रहेगा, आप प्लस b बाई 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x इंटू बी बचेगा, तो इसको bx लिख सकते हैं और नीचे क्या बचा हुआ है, a बचा हुआ है, तो बाई a लिख सकते हैं आप, प्लस b बाई 2a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपने लाया है वही चीज़ आपको पहले प्रश्न में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही चीज़ आया हुआ है जो यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। तो यानी यह किस पर टूट रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर, जहाँ a का मान क्या है, x है, और b का मान b बाई 2a है। जैसा कि आपने रफ कॉपी में देखा था कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, जहाँ a का वैल्यू क्या है, x है, और b का वैल्यू क्या है, b बाई 2a है। तो इसको हम उस सरसमीका के रूप में रखते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए रहा। यहाँ देखिए प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हल करते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर इन दोनों में भिन्नात्मक संख्या का जोड़ होगा। तो a और 4a स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालें तो क्या निकलेगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a से a स्क्वायर में जब भाग लगाएंगे तो एक a कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 4a बचेगा, और 4a से जब c में गुना करेंगे तो माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, केवल b स्क्वायर बचा। क्लियर। हमें यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे। जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a। जब भी स्क्वायर बराबर के उस पार जाता है तो प्लस माइनस के साथ जाता है रूट बना के, यानी प्लस माइनस के साथ जाएगा रूट अंडर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब देखिए x प्लस बी बाई 2a रहा, बराबर का चिन्ह रहा, प्लस माइनस, देखिएगा यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है यह अधूरी राशि है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर जिसका वर्ग नहीं निकलता है वो रूट में रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं देखिए 4a स्क्वायर का वर्गमूल जब करेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और a स्क्वायर का हो जाएगा a। हमें चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए तो b बाई 2a को भेजना पड़ेगा उधर, तो भेजते हैं तो क्या होता है, देखिएगा x बराबर यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस करेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। फिर देखिए यहाँ पर ये भी भिन्नात्मक संख्या है यहाँ पर दोनों तरफ, तो इसका भी हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे भिन्न के नियम से। देखिएगा x बराबर 2a और 2a का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब देखिएगा x बराबर आ गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि x का मान द्विघात समीकरण से x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई
2a सिद्ध करना था जो यहाँ दिया गया है। देखिए ध्यान से, -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac/2a यही आ गया। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, रिएक्शन दें अपना, ताकि वीडियो बनाने में भी आनंद आए। और दूसरी ये है कि पता चल सके कि आपको किस तरह के वीडियोज़ चाहिए, ठीक ना। हर तरह के वीडियो आपको दिया जाएगा, बस कमेंट में उसको बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, वही क्वेश्चन बनाया जाएगा।